हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि सबको पता है त्योहारों का सीज़न आ गया है और जैसे ही फेस्टिवल आते हैं ना दोस्तों, तो बस हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। फिर चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो या फिर अपने घर को मेंटेन करना हो, ऑर्गेनाइज़ करना हो, बहुत कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे काफ़ी हद तक आप अपने फेस्टिवल्स को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मना सकते हैं और बहुत सारे खर्चों से भी बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इंडियंस में ना दोस्तों, फेस्टिवल आते ही सबसे पहला हमारा दिमाग चलता है हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। और दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल पे क्लीनिंग एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। तो इस क्लीनिंग वाले मेजर पार्ट को हम अगर अर्ली स्टार्ट कर देंगे ना, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे पास नहीं रहेगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और ये बड़े से त्योहारों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो आज मैं भी अपने घर के बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने वाली हूँ। जितने भी हैंगिंग आइटम्स मैंने अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगाए ना, उनको सब आज मैं वॉश करने वाली हूँ। बालकनी हो या फिर मेरा लिविंग रूम हो या फिर बेडरूम हो, जहाँ पे भी मैंने सारे डेकोरेटिव आइटम लगाए हुए थे ना, सबको निकाल लिया है और इनको अच्छे से क्लीन कर देंगे, अच्छे से वॉश कर देंगे। जिस तरह से भी आप कोई भी तरीका अपनाते हैं इनको वॉश करने का, बिल्कुल उसी तरीके से कर दीजिए। मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा शैम्पू का यूज़ करती हूँ। कभी कभी शैम्पू एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, उनको आप अपने इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जितने भी हैंगिंग वाले आइटम्स मैंने निकाले थे सबको मैं पानी में भिगो दूंगी और कुछ टाइम के लिए इसे रख दूंगी। तब तक हम बाकी के कामों को निपटा देंगे। धीरे धीरे अगर आप ये थोड़े थोड़े पार्ट्स को क्लीन करते रहेंगे, तो जब आपके त्योहार आएंगे तो आपका घर पूरी तरह से नीट और क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे त्योहारों पे हम बहुत ज़्यादा खर्चे भी कर देते हैं। हमें समझ भी नहीं आता कि हमें क्या चीज़ लेना है क्या नहीं लेना है। बस हम मार्केट जाते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से उठा ही लेते हैं। तो सबसे पहले शॉपिंग करने से पहले दोस्तों, आप अपने घर का स्टफ़ ज़रूर चेक कीजिए। लास्ट ईयर जो भी डेकोरेटिव आइटम आपने दिवाली के लिए या नवरात्रि के लिए परचेस किए थे, वो डेफिनेटली आपके घर में रखे होंगे। मैं तो इसी तरह से बिल्कुल संभाल के रखती हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी रखे होंगे, तो एक बार ज़रूर ये सब खरीदने से पहले अपना स्टॉक ज़रूर चेक कीजिए। क्या पता आपने भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें संभाल के रखी हो और आप इस साल उनको खरीदने से बच जाएं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें अगर पहले से ही चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आप खूब सारा पैसा बचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम हर साल खरीदते हैं, फिर चाहिए डेकोरेटिव फ्लावर्स हो गए या फिर लाइट्स हो गई। बहुत सारी लाइट्स भी हम खरीदते हैं। तो लाइट्स खरीदने से पहले भी आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए क्या पिछले साल की लाइट्स आपकी अभी भी काम करती है। अगर नहीं करती तो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं, और अगर काम करती है तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। तो एक बार ज़रूर अपना पुराना स्टॉक चेक कीजिए। अपने त्योहारों पे बहुत सारा पैसा खर्च करने से आप इन तरीक़ों से बिल्कुल बच सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी थी, रंगोली से रिलेटेड हो या फिर डेकोरेटिव लाइट्स हो, डेकोरेटिव फ्लावर्स हो। काफ़ी चीज़ें मेरी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखी हुई है। तो मैं डेफिनेटली इस साल कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ, तो मेरा ये खर्चा बिल्कुल बच जाएगा। सारी चीज़ें हमने अच्छे से चेक कर लिए। अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि क्या चीज़ें हमें खरीदनी है, क्या चीज़ें खरीदने से हम यहाँ पे बच सकते हैं।
जो तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं या फिर चांदी के बर्तन होते हैं, सबका क्लीनिंग का टाइम बिल्कुल आ ही गया है। तो इन सब की क्लीनिंग के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, इसका स्टॉक भी मैं बिल्कुल बना के तैयार रखती हूँ कि जब भी मुझे क्लीनिंग करनी पड़े तो मैं बिल्कुल भी इधर उधर स्ट्रेस ना लूँ और मेरी चीज़ें सामने रहे और मैं अच्छे से इसको स्ट्रेस फ्री होके कर पाऊँ। इन सारे बर्तनों को क्लीन करने के लिए मैं ज़्यादातर पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ और विनेगर हो गया या फिर बेकिंग सोडा हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करके ही और एक परफेक्ट सा सॉल्यूशन बना के मैं इन सारे बर्तनों को क्लीन करती हूँ। तो इसका स्टॉक भी मुझे रेडी करके रखना था, तो इसीलिए मैंने अभी से ही उसको भी रेडी करके रख दिया है, क्योंकि अभी दिवाली में टाइम है तो 2-3 बार मैं इन बर्तनों को डेफिनेटली क्लीन करने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें रेडी करके रखनी चाहिए। इन सब पे अगर आप अभी से ध्यान दे लोगे तो डेफ़िनेटली आपके त्योहार बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी और चीज़ें बिल्कुल टाइम पे हो जाएंगी। एक बार आप अपने पुराने फर्निशिंग आइटम को भी ज़रूर से चेक कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे बेडशीट, बहुत सारे कर्टन्स, बहुत सारे कुशन कवर ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको आप बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। कुछ कुछ कुशन कवर या कुछ कुछ कर्टन्स हमारे पास बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रखे होते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पे कुछ कर्टन्स रखे हुए थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, तो उनको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एज अ कवर। तो जो मेरे बे विंडो है ना दोस्तों, उन पे मैं आज इन कवर को बिछाने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा कलर भी है और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बार अपने पुराने स्टॉक को जब चेक करेंगे ना दोस्तों, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन कर्टन्स को कर रही हूँ एज अ कवर, और इसको लगाने के बाद ना दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पुराने हैं। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ें रखी हैं तो डेफिनेटली एक बार उसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला काम होता है दोस्तों अपने कपड़ों का डिसीज़न लेना कि कौन से त्योहार पे हमें कौन सा कपड़ा पहनना है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस वाला काम होता है। तो इसको अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे ना, डेफिनेटली उस दिन आपको कोई भी इशू नहीं आएंगे। तो जैसे आ रहा है करवा चौथ भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, नवरात्रि भी आ रही है। अगर आप अभी से ही इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे ना दोस्तों, तो कुछ क्या होता है, कुछ ब्लाउज़ वगैरह अगर हमारे टाइट हो गए तो उनको ऑल्टर कराना, इन सब के लिए हमारे पास टाइम रहता है। तो अगर आप भी स्ट्रेस फ्री अपने त्योहारों को मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने कपड़ों का डिसीजन अभी से ले लीजिए। कौन से ज्वेलरी को आपको किसके साथ पहनना है, सारी चीज़ें अगर आप अभी से ही सेट करके रख देंगे, डेफिनेटली उस दिन आपको इतना सा भी स्ट्रेस नहीं होगा। और जिस त्योहारों को आप बहुत स्ट्रेस के साथ मनाते हैं उसको बहुत ही एंजॉय करके मनाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी तैयारियां अगर आप पहले से कर लेंगे तो आपके त्योहार बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। ब्लाउज़ या पेटीकोट के ऑल्ट्रेशन के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, और ज्वेलरी भी अगर आप बिल्कुल सेट करके रखेंगे तो जो लास्ट मोमेंट पे जो स्ट्रेस होगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे अपने करवा चौथ के या नवरात्रि में या दशहरे में मुझे क्या पहनना है, सारे ड्रेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपने कबर्ड में रख दिया है। अब उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कपड़े मैंने ड्राई क्लीन के लिए देने थे वो कपड़ों को मैंने अलग निकाल लिया है। तो बस ये छोटे छोटे से स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना दोस्तों, तो डेफ़िनेटली आपके फेस्टिवल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं।
तो चलिए अब आ जाते हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में जो चीज़ें हमने भिगो के रखी थी उनका टाइम आ गया है वॉश करने का। तो दोस्तों इनमें से काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकली हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये अच्छे से क्लीन भी नहीं हुए थे, और दिवाली का टाइम है तो डेफ़िनेटली इनकी क्लीनिंग तो डेफ़िनेटली बनती ही है। तो बस इनको नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है और फिर इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वापस से मैंने इनको कहाँ पर लगाया है, सेम जगह पर लगाया या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की है। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मैं इस बार अपलोड करने वाली हूँ। पूजा के बर्तन हो या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम हो जो कि ब्रास के या फिर पीतल के होते हैं, तो उनको भी हमें अभी से क्लीन करके रख देना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पूजा में तो यूज़ होती ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी आज हम क्लीन करके अच्छे से रख देंगे वॉश करके, ताकि जब इनकी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल ये हमारे लिए रेडी रहे। इन बर्तनों को क्लीन करने के लिए मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आगे के क्लिप में आपको बता ही दिया था। पीताम्बरी से काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और बहुत ही कम एफ़र्ट्स में भी चीज़ें हो जाती है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल एक पीताम्बरी ले लिया है और स्क्रबर की हेल्प से आप अपने पीतल के, तांबे के बर्तन को बिल्कुल चमका सकते हैं। 2 मिनट में दोस्तों काफ़ी अच्छे से पीताम्बरी काम करता है और बहुत ही अच्छे से तरीके से ये सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने त्योहारों को एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ ये बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना गाइस, तो डेफ़िनेटली आपके त्यौहार भी बहुत ही इंजॉयबल बन जाएंगे। थोड़ी सी चीज़ें अगर आप पहले से स्टार्ट कर देंगे, तैयारियां पहले से स्टार्ट कर देंगे, तो एंड मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और बहुत सारा पैसा भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल से टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।